सबसे मजबूत जेकर चर्चा बा कि शिवहर का अगला जो है, मैंने एक तरह से चर्चा शुरू हो गई बा कि अगला जो यहाँ का विधायक जो है, कोई लड़ी, हाँ जी कोई लड़ी, लेकिन अगला विधायक यहाँ से अगर कोई है तो नवनीत कुमार झा है। वहाँ के लोकल पत्रकार का हो का हाल बा, तो जतना से जीत रहन उतने से हरिहन आपकी फरी है। जतना इनका वोट मिल रहा है, हाँ जतना वोट मिल रहा है उतना से हरिहन। हम इतना खराब स्थिति बात, इतना खराब स्थिति वही तो। लेकिन बीजेपी से वहां ठाकुर रत्नाकर राणा भी तैयार है एकदम। जो 98 में उपचुनाव जो हुआ था वहां पर उन्होंने बतौर राजद कैंडिडेट रघुनाथ झा को पटक दिया था 98 में। वह चुनाव हारने के बाद फिर रघुनाथ झा जो है, जबकि रघुनाथ झा वहां से 6 बार जीते हैं। लोजपा के विजय कुमार पांडे भी लड़े थे, बढ़िया वोट लाए थे, लेकिन विजय कुमार पांडे जी अभी वैसा नहीं है। लेकिन ये राधाकांत गुप्ता बच्चू जो हैं ये, और ये इनका पास फारूक शेख का सपोर्ट है। नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में उपेंद्र कुशवाहा का पता नहीं काहे नाम छोड़ दिया, नाम नहीं लिए, ध्यान से देखिएगा, सबका नाम लिए। और तीसरी बात की आज था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करेंगे कि हमारा सीएम, माने सीएम फेस का यही सीएम भी होंगे, वैसा उन्होंने भी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज में महोत्सव बिजोड़ किए, बड़ी भीड़ रहे। हाँ, एकदम आदमी के समझ है कि सब पूछा मत। लेकिन व्यवस्था जो है ठीक नहीं था, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया व्यवस्था करने में। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट न्यूज और व्यूज। न्यूज एक दो छोटा छोटा देव, बाकी व्यूज प्लस ओकरे के विश्लेषण कह, हाँ है एनालिसिस विधानसभा के। तो आज विधानसभा आपको ले चलूंगा। अब इन्हें 3 गो भाई लूँ तो थोड़ा दूसरों रे तनी माहौल बदल दिशा के तनी बदल जाओ। तो आज मैं आपको ले चलूंगा शिवहर जिला में। छोटबा शिवहर जिला, 2 गो कंस्टिट्यूएंसी बा, शिवहर और बेलसंड। तो वहां आप लोगों को ले चलूंगा, दर्शन कराऊंगा और बताऊंगा कि क्या सूरत-ए-हाल है राजनीति का। एकरा पहले छोटा सा खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विक्रमगंज में महोत्सव बिजोड़ किए, बड़ी भीड़ रहे। हाँ, एकदम आदमी के समझ है कि सब पूछा मत। लेकिन व्यवस्था जो है ठीक नहीं था, इसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो गया व्यवस्था करने में। जो भी कहा, आदमी 3 लाख समझ है कि कुर्सी जुटा दिला, पंखा जौन बात दूर हो के बाद तीसरका पंखे ना आदमी खड़ा हो गया कि भागे लगलन। इतना गर्मी हो गई, पानी की व्यवस्था ठीक रहे बहुत, लेकिन हवा चाहिए न, पानी चाहिए तो हवा भी चाहिए। सबसे जरूरी हवा बा, हवा रहबे नहीं की रहे, आदमी के तो भूर खुलल रहे। हम कल भी बताए थे ना कि बड़ी जबरदस्त तैयारी बा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इट डिडंट एक्सपेक्ट कि इतना क्राउड आएगा। तो काहे ना एक्सपेक्ट किया, का घूमत रहा इतना गर्मी के बावजूद में। दूसरी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन में उपेंद्र कुशवाहा का पता नहीं काहे नाम छोड़ दिया, नाम नहीं लिए, ध्यान से देखिएगा, सबका नाम लिए। और तीसरी बात की आज था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार को सीएम फेस घोषित करेंगे कि हमारा सीएम, माने सीएम फेस का यही सीएम भी होंगे, वैसा उन्होंने भी नहीं कहा, पता नहीं क्यों नहीं कहा। और नीतीश कुमार अपने संबोधन में कोई के नाम, मंत्री कोई के नाम ना ले रहे। ये भी एक अचूभा, इसलिए कि नीतीश कुमार को मैं जानता हूँ, सुनता रहा हूँ, आई हैव फॉलोइंग हिम सिंस 4 डिकेड्स।
तो वो नाम सबका लेते हैं। इस बार नहीं किसी का नाम लिए, अब पता नहीं काहे ना नाम लिया, अब ना ले लो। अब चलिए ज़्यादा उसमें समय न लिया जाए। और एक और खबर है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पर जो क्रिकेटर हैं वैभव सूर्यवंशी, उनसे मिले, उनको बुलाया गया था एयरपोर्ट पर, मिले उनके पेरेंट्स, माई और बाप से मिले। चुनावी वर्ष ना, हर चीज में मैसेज देना है, कोई चीज छूटे नहीं। और आज जो है संवर्ण आयोग का भी गठन हो गया, जिसमें महाचंद्र प्रसाद सिंह जो पहले एमएलसी थे, वो जो है मंत्री भी थे, अध्यक्ष बनाए गए हैं। और राजीव रंजन प्रसाद सिन्हा जो जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनको जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है। और मेंबर सेंबर कुछ बनल, लेकिन इस सुसुप्तावस्था में ठेला गिरे। लेकिन अब चुनाव नु बा, अब सब समझे कि जागृत हुई, जितना समझे कि देवी देवता आयोग कॉर्पोरेशन सब समझे कि ओकरा के जागृत कल जाई। जो ने उठ बढ़े, खैर बढ़ावत रह जाओ। अब चलिए मैं आपको ले चलता हूं कहाँ पे, शिवहर। शिव और हर, देखिए शिव एंड हर। शिव भगवान शिव, देवों के देव महादेव शिव हैं, और हर शिव हर, आप समझ सकते हैं दोनों भगवान विष्णु है ना। तो ये दोनों का शिव हर का जो है, और हमारा बुझाता कि ये शिव और कि शिवे के खाली हो, पता ना। ये भाई तनी धर्म हमारा हो जा, देकुली कोनो धाम बा एगो बगल में नहीं है, देकुली धाम, वहीं पर बड़ा उसी पर नाम पड़ा है। और एक अलग जिला बना, इसको रघुनाथ झा ने जिला बनवाया था। रघुनाथ झा जी अब नहीं रहे बेचारे, लेकिन भाई गजब के नेता थे वो। आज भी लोग कहते हैं कि नेता हो तो रघुनाथ झा जैसा न होता। समझ लीजिए 6 अक्टूबर 1994 को ये जिला बना था अलग। हम आज बात करेंगे कि कौन संभावित उम्मीदवार इन दोनों सीटों, 2 ही सीट है उस जिले में, होंगे। अभी चेतनानंद जो है वो शिवहर से हैं, जो लवली आनंद शिवहर के जो एमपी हैं, और आनंद मोहन जी पूर्व एमपी, बड़े नेता हैं दोनों। उनके ये पुत्र हैं, वो राजद के टिकट पर यहां से जीते थे 2020 का चुनाव, लेकिन जनवरी 2024 में वो समझिए कि से अपना कुर्सी लेकर के कुर्सी सहित भाग गए। और टेक्निकली जो है वो तो जेडीयू में ही है, राजद में ही है, लेकिन मन तन जितना बात समझ कि से वो जेडीयू के साथ है। अगर वो वहां से लड़ना चाहें तो जेडीयू उनको टिकट दे सकती है। देखा, समझने की कोशिश करिए जा, अगर वो लड़ना चाहे तब। इसलिए कि वहां ये चर्चा जोरों पर है कि चेतनानंद ये सीट छोड़ सकते हैं, खूब चर्चा बा। इसलिए कि इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी माने गर्दन भर नहीं खे, आसमान में बहुत जबरदस्त रूप से एंटी इनकम्बेंसी इनका के बा। एक वहाँ के लोकल पत्रकार का हो का हाल बा, तो जितना से जीत रहन उतने से हरिहन आपकी फरी है। कह कि जितना इनका वोट मिल रहा है, हाँ जितना वोट मिल रहा है उतना से हरिहन। हम इतना खराब स्थिति बा, इतना खराब स्थिति बा। आनंद मोहन जी के प्रति कुछ नहीं खे, लवली आनंद के प्रति कोनो आक्रोश नहीं खे, लेकिन इनका प्रति खूब आक्रोश बा। अगर लड़िया नहीं तो जीत माने जीतल मुश्किल बा। अगर जीतियो जी तो आनंद मोहन जी और लवली आनंद जी के देन रहे, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का खुला बा, ये समझ लीजिए। तो ये वहां पर लड़ेंगे तब सीट छोड़ने का। लेकिन जेडीयू से नहीं तो, लेकिन बीजेपी से वहां ठाकुर रत्नाकर राणा भी तैयार हैं एकदम। जो 98 में उपचुनाव जो हुआ था, वहां पर उन्होंने बतौर राजद कैंडिडेट रघुनाथ झा को पटक दिया था 98 में। वह चुनाव हारने के बाद फिर रघुनाथ झा जो है, जबकि रघुनाथ झा वहां से 6 बार जीते हैं, लेकिन
ठाकुर रत्नाकर राणा ने उनको 98 के उपचुनाव में पटक दिया था। वो समता पार्टी में चल गई रानू, तो जब समता पार्टी में चलना तो सीट खाली हो गई, तो लड़लन जब हार गई ना, फिर 1999 में वो गोपालगंज से समता पार्टी के एमपी बन के गए थे। फिर बाद में वो राजद में भी आ गए। 2015 में ये निर्दलीय चुनाव भी ठाकुर रत्नाकर राणा लड़े थे, जो 27 हजार वोट लाई रहन। सोच लो, निर्दलीय बड़ा मजबूत आदमी हो उन्होंने जाके भाई। हाँ, पतई पतई पर उनका नाम आदमी जानता, पत्ता पत्ता हम में तुम में खड़ग कंब में घटघट व्यापे राणा बड़ा बड़ा आदमी सब कहे रहे ना। और जब इतना एंटी इनकम्बेंसी चेतनानंद के खिलाफ है, तो जो इनसे हारे थे मोहम्मद सरफुद्दीन, तो अचानक उतरा गिल बाण, ऊपर गिल बाण। मौका लागता कि हाथ आ जाए। 2 बार जनता दल के एमएलए रहा सरफुद्दीन, 2 बार समझिए कि विधायक रह चुके हैं। पिछली बार चित्रानंद से हार गए थे। एकदम समझ कि इसे सवेरे ही करू के तेल लगा के कबू कबू कहता सन कि कमार पर चमेली के तेल भी लगा लेता हूँ, याददाश्त गबड़ाए मत, यानी सही चलन हम अपने समझे किसे। तो अब देखिए यहाँ किसको टिकट मिलता है, ये देखने वाली बात हो गई इस साइड से। अब चलिए जरा उस साइड में चला जाए क्योंकि उस साइड में कौन कौन है उम्मीदवार। शिवहर में बड़ी उम्मीदवार बान उन्हीं से, शिवहर में राजद से अभी तो, लेकिन उसमें सबसे मजबूत कौन उम्मीदवार है जिसके बारे में वहां के लोग कहते हैं कि अगर हिनका के टिकट मिल जाए ना तो 12 बजे दिन में ही जीत हो जाएगी। जी हाँ, घोषणा हो जाई हो जीत के, जीत किला। उसमें भी कई लोग हैं जिसमें देख ले जब पूरे बढ़िया से। जिला परिषद के चेयरमैन हैं शिवहर के विजय कुमार सिंह, ये उम्मीदवार हैं। मनोज कुमार सिंह भी हाथ पैर मार रहे हैं अपनी पत्नी नीलम देवी के लिए। जिला पार्षद रह चुके हैं, पिछली बार हार गई थी। ये चर्चा बा कि पत्नी के भी मिल जाए या हमरा के मिल जाए, लेकिन जिला परिषद के चेयरमैन जो ये अपने लिए चाहते हैं, समझ लीजिए। वहां जो एमएलसी है फैजल अली, जो लोकसभा चुनाव लड़े थे 19 में, बुरी तरह हार गए। ये भी एक अपना उम्मीदवार वहां पर प्लांट किए हैं जिनका नाम है छोटू कुमार शाह। वो छोटू कुमार शाह समझे ना, इनके पिताजी शिवहर प्रखंड के प्रमुख हैं। ये भी जो है वहां पर अपना पूरा जो है जोर लगाए हुए हैं। उसके बाद जो है, इसके अलावा एक और एमएलसी हैं फारूक शेख। फारूक शेख जो हैं वो भी यहां इंटरेस्टेड। यहां जाके फारूक शेख एमएलसी हैं, अब जान लीजिए। तो फारूक शेख जो एमएलसी हैं वो चाहते हैं कि हम लड़ें, या फिर हो सकता है कि वो बम्बई के कारोबारी वहां बेग बनावेलन, कारोबारी बहुत बड़का हमन। हाँ, पूछो मत, समझिए किसे लक्ष्मी छप्पर फाड़ के साफा एकदम से शरीर लक्ष्मी गिर गिर बने उनका यहाँ फारूक शेख के। तो वो जो है, हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि एक राधाकांत गुप्ता बच्चू हैं जो आज ही जो है मिले हैं राजद में। इस समझ लिए जो बच्चू जी जौन बड़न पिछला चुनाव में लवली आनंद के प्रस्तावक भी रहन, जान लो। तो ये भी एक कैंडिडेट हैं वहां से, ये समझ लीजिए। गुप्ता ये बीजेपी से थे लेकिन लड़े थे निर्दलीय उम्मीदवार पिछला बार, ठीक ना। और वहाँ
लोजपा के विजय कुमार पांडे भी लड़े थे, बढ़िया वोट लाए थे, लेकिन विजय कुमार पांडे जी अभी वैसा नहीं है। लेकिन ये राधाकांत गुप्ता बच्चू जो हैं ये, और ये इनका पास फारूक शेख का सपोर्ट है, कहता हूँ आदमी। हालांकि फारूक शेख के बारे में भी कहता हूँ कि के जन फारूक शेख जो बा अपना के कैंडिडेट बना के या दबाव बनावत हुन कि फिर चूँकि MLC अगला साल मई जून में इनकर पूरा होखेला बा MLC वाला, तो के जन चाहत हन कि ना बने बता बनावल जाला दबाव नू। हालांकि फैसल अली के जो कैंडिडेट मान छोटू कुमार शाह, ये भी काफ़ी समझ है कि बेग उगना बना कि बड़ा मजबूत आदमी हवन, इनका के चाहता हूँ फैसल अली। लेकिन क्या फैसल अली आप फारूक शेख के कहला से टिकट मिल जाइए? हमारा नहीं खेला। हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, नहीं इसलिए कि ऋतु जायसवाल जो लोकसभा का चुनाव लड़ी थी और मात्र 30,000 के आसपास वोटों से हारी, उन्होंने मेरे पास जो जानकारी है कि लालू प्रसाद यादव से जाकर के पर्सनली तो मिलते रहती, उन्होंने कहा कि हराने में 3-4 लोगों का जो रोल रहा है भीतर से काटने का, उसमें से फैसल अली रहे हैं, फारूक शेख रहे हैं, संजय गुप्ता MLA बेलसन रहे हैं और लक्ष्मी यादव पूर्व विधायक चिरैया रहे हैं। हालांकि वो कहली जो कहली हमारा विधायक एकदम हमारे डूबंत दस्ता ऐसा उसा ना होके कि लक्ष्मी यादव जी थोड़ा सॉफ्ट तरीका से हमार विरोध किलन, लेकिन हई बाकी जो 3 गो बाड़न इस समझे कि संजय गुप्ता अपना कारण गुप्ता आप फारूक शेख आप फैजल अली भी अपना कारण, ये मैंने 100% सही बताओ तनी। तो ये लोग भी कैंडिडेट हो जा बा। तो अब एने से केकरा के मेरी, एने से केकरा के मेरी, लेकिन सबसे मजबूत जेकर चर्चा बा कि शिवहर का अगला जो है, मैंने एक तरह से चर्चा शुरू हो गई बाकी अगला जो यहाँ का विधायक जो है कोई लड़ी, हाँ जी कोई लड़ी, लेकिन अगला विधायक यहाँ से अगर कोई है तो नवनीत कुमार झा है। हाँ क्या लड़का है, उन्हें बतिया लेने हम तो बहुत पत्रकार बन, क्या लड़का है साहब। और वो विरासत जो रघुनाथ झा का मिल गया है उनको, और रघुनाथ झा ने क्या नहीं किया भाई। अब वो रघुनाथ झा के पोता हैं, जो रघुनाथ झा 6 बार वहां से रहे हैं, कई बार मंत्री रहे, लोकसभा में भी रहे, और नवनीत कुमार झा के पिता अजीत कुमार झा भी वहां से 2 बार MLA हैं। अब बढ़िया वोट बहुजा ब्राह्मण के, ब्राह्मण राजपूत के लगभग बराबर वोट में जान लिया जा 25-30 हजार, वैश्य के थोड़ा सा ज्यादा बा, यादव से ज्यादा हो जा कुर्मी बड़न। तो बड़ा आदमी हम तो भाई नहीं चिन्हत हो कौन हवन। मैं तो उनके पिताजी का एक तरह से मित्र था, हालांकि वो मेरे में उम्र में पिताजी कह रहे हैं, उनके दादाजी का उम्र में बड़े थे, लेकिन हम लोग रघुनाथ झा जी मुझे कितना अच्छा इंसान थे। तो उन्हीं को वहाँ भाई जितना चर्चा बाकी लालू प्रसाद यादव बुला करके उनसे बातचीत कर लिए हैं, और इस बार यहाँ से जो है टिकट 100% भेलारी जी मान करके चलिए, और मिलना भी चाहिए, ये वो लोग कर रहे हैं। हमेशा वो टच में रहते हैं या इधर गिरे रहते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। नवनीत कुमार झा हमने तो काहे माने, वो तो गाँव ऐसा न, हम तो कभी अरे सर एक बार आपसे मिलेंगे, लंदन से पढ़े हैं, सिम्बोसिस आपको जो है पूना से LLB किए हैं, LLM लंदन से किए हैं। हम यहाँ नहीं पढ़े लिखल आदमी के तो जरूरत बा, लेकिन तब है कि देखिए तो, लेकिन मेरी जानकारी उन्हीं के लोगों से पता चला कि नहीं लालू जी बुलाए थे, मिले भी, और तेजस्वी यादव भी तैयार हो गए कि नहीं हमको अच्छे लोगों को अपने दल में लेना है। तो चलो हो गई तो तैयारी जो है आप मैंने शुरू कर दिया। अब चलिए जरा देखा जाए कि बेलसंड में क्या है। भाई बेलसंड तो बेलसंड है। अब बेलसंड में जो है
उम्मीदवार जो हैं कौन कौन हैं, अब देखिए अब ये भी कहता सन कि राधा जो गुप्ता बाड़न वो कहीं बेलसंडे के मत गुप्ता, इसलिए कि संजय गुप्ता के खिलाफ जो है ऋतु जायसवाल ने शिकायत की, कहीं संजय गुप्ता के काट के कहीं राधा कांत गुप्ता के मत या टिकट दिया जाए, चलो बन गई। हाँ बनिए ना जाई जी। और इधर जो है लेकिन वो सीटिंग है, चूंकि वहां संजय गुप्ता इज सीटिंग राजद एमएलए, दोनों जगह राजद नहीं जीत गई थी, लेकिन यहाँ वाला तो यहाँ चले आए, लेकिन वहां तो चूंकि अभी है। और दूसरी बात यहाँ ये है राजद से, और राजद से एक और भी वहां कैंडिडेट हाथ पैर मार रहे हैं बेलसंड से। हाथ पैर का बड़ा मजबूत कैंडिडेट है भाई, प्रोफेसर अजय राय, जो राम स्वार्थ राय पूर्व विधायक के पुत्र हैं। ये भी अपना दावेदारी जो है जम करके, आप जानते हैं स्वर्गीय राम स्वार्थ राय कितना पॉपुलर नेता रहे हैं। अब जो है क्या संजय यादव का टिकट कटेगा? मैं कहा ना कि आप जान लीजिए ऋतु जायसवाल ने बड़ी शिकायत की है। इसके बाद जो है वहां पे कैंडिडेट जो हैं बेलसंड में इस साइड के, तो मैं तो अक्सर कई बार बता भी चुका हूँ, या तो सुनीता सिंह चौहान जो राणा रणधीर सिंह चौहान की पत्नी है और 3 बार वहां से विधायक रही हैं, सुनीता सिंह। अभी 3-4 दिन पहले उनको मुख्यमंत्री ने बुलाया था और बोल दिया कि जा तैयारी कर 3 बार एकदम। अब इन्हें उन्हें कहीं कान में दोनों ठेपी लगा लिया कि हई क्या कहता हऊ हा कहता बस, और अपना प्रचार कीजिए, मेरा जेडीयू के कैंडिडेट आप हैं। अब चलिए, लेकिन तब बा ठाकुर धर्मेंद्र सिंह क्या करेंगे? धर्मेंद्र सिंह एकदम वहां जमे हुए हैं और मानेंगे नहीं। हालांकि बेलसंड में राजपूतों की संख्या बहुत ज्यादा है। पिछले बार सुनीता कुमार सिंह और ठाकुर धर्मेंद्र सिंह का अपने वोटों में बट गए, दोनों आदमी राजपूत हैं, ऐसे वहां गुप्ता जी जीत गए, नहीं तो गुप्ता जी नहीं जीतते। ठाकुर धर्मेंद्र सिंह के बारे में यह है कि ये देवेश चंद्र ठाकुर के आदमी हैं, और देवेश चंद्र ठाकुर के आदमी हैं इसीलिए इनको आरएलएम से व्यवस्था की जा रही है। हालांकि आरएलएम से ये जुड़े हुए हैं जम करके, और आरएलएम चाहती है कि वो सीट ले लें, जान लीजिए। ठाकुर, ये जो ठाकुर कह रहे हैं राणा रणधीर सिंह की पत्नी जो है, इनके खिलाफ वहां लोकल की राजनीति में बड़का भयंकर लोग बनन, इसलिए नाम ले ठीक नहीं खे, नाम ले गड़बड़ हो गया है। लेकिन इन्हीं दोनों में से कोई किसी को सीट मिलेगा, वो या तो राणा, मैं कह दिया कि नीतीश कुमार मिलकर के बोल दिए हैं, लेकिन अब तब है कि अगर नहीं ठाकुर धर्मेंद्र सिंह को अगर टिकट नहीं मिला तो ये मनिहन ना कुछ हो जाए ना मनिहन, वो स्थिति में कहा। हालांकि एगो पत्रकार से बात हो जाएगा था कि अब की पारी कुछ हो जाए, एगो कैंडिडेट खड़ा हो समझ ना, तो राजपूत अब की पारी मनिहन ना जीता के छोड़ियन। तो एक मतलब बा कि बेलसंड में गुप्ता जी, अब वो गुप्ता में कौन गुप्ता हुई हन, सीटिंग हुई हन कि राधाकांत गुप्ता हुई हन, आ एने जौन बा बेलसंड के हो गए लू कि ई गुप्ता रही हन कि उ गुप्ता रही हन, आ शिवहर में बा कि अब के हुई। अगर चेतनानंद के टिकट मिलता जेडीयू से तो हम बता देनी कि इन्हें रघुनाथ झा के जो पुत्र बा उनकी संभावना हमारा भरी बा। हमार डुबन दस्तक बा, हमार डुबन दस्तक कहेला वो बड़ा कटेला ना जान लो,
हाँ, बहुत रेयर में कटेला। तो चलिए, बड़ा रोचक लड़ाई हुई है ना, क्योंकि इनके साथ उनकी विरासत है। तो ठीक, आज खातिर इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बहार है, और आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।